हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, दो ऐसे ज़िले जिनसे फिर से वैकेंसी आई हुई हैं। और ये ज़िले कौन कौन से हैं, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपकी आयु सीमा क्या है, वेतनमान क्या है और किस किस पद में या कह सकते हैं किस किस सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करना है। ये उच्चीकृत यानी कि 9 से 12 में वैकेंसी निकली हुई हैं और इसमें प्रधानाचार्य से लेकर चपरासी रसोइया तक के पद हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, देख लेते हैं ये कौन से ज़िले हैं। यदि आप आसपास के ज़िले से हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा। और आपका ये काम है साथ ही साथ कि आप किस ज़िले से हैं कमेंट में बताएं। यदि आपके ज़िले से आएंगी तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी और एक वीडियो बनाऊंगी। और चलिए, तो आई होप आप लोग मुझे प्रेम स्नेह देंगे और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो मुझे लगता है कि आप इसमें आपको कुछ पे आउट नहीं करना होता है, तो इसलिए आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्क्रीन पर आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं उच्चीकृत KGBV कक्षा 9 से 12 रिक्त पदों का विवरण केवल महिला अभ्यर्थी हेतु, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं, पुरुष इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, इसमें आपका होता तो संविदा भर्ती है, लेकिन ये है कि आप लंबे टाइम तक 60 वर्ष तक यहाँ इसमें अपना एलिजिबल हैं, रह सकते हैं। सबसे पहले बात आती है प्रधानाचार्य। और चलिए, तो प्रधानाचार्य का एक पद है, वो है जनरल का। अब बात आती है SC OBC ST वगैरह क्या करेंगे, यदि वो अपना अपना जाति नहीं लगाएंगे तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेरिट पर सिलेक्शन होना है, तो आप ये मान के चलिए यदि आपकी मेरिट अच्छी है तो ही आप इसमें अप्लाई करिएगा। और आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं और साथ ही साथ आप इसके पास अनुभव भी होना चाहिए 9 से 12 तक का, कम से कम 4 वर्ष का पढ़ाने का। और आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा और 30 वर्ष आपसे आयु आपकी कम ना हो और 30,000 आपकी सैलरी होगी। और एक बात और, यदि आप प्रधानाचार्य में सिलेक्ट हो जाती हैं तो आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ाना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट से आप थी, 12 में है। और प्रधानाचार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ और हिंदी है, अंग्रेजी है, सब में एक पद ही है, आप देख पा रहे हैं। और जो PGT में है तो अब जैसे कि 12 में, तो ये इसमें आपका न्यूनतम 25 से 45 वर्ष आपकी आयु और 22,000 आपको सैलरी। प्रशिक्षित का मतलब होता है आपके पास BEd भी होना चाहिए। और अब बात आती है PGT अंग्रेजी और PGT गणित, इसमें भी एक ही पद ही है, वो भी जनरल का है। और आप देख सकते हैं PGT जीव विज्ञान, इसमें भी एक पद है। तो जीव विज्ञान में भी आपका या वनस्पति से या फिर कृषि से या जंतु विज्ञान से आपके MSc BSc होना चाहिए। और आपका एज जो 25 वर्ष से मतलब कम ना हो और अधिकतम 45 वर्ष। हाँ, और 22,000 आपको सैलरी। प्रशिक्षित का मतलब होता है BEd आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ अब भी आती है PGT रसायन का, तो आपका रसायन से आपका MSc होना चाहिए, यानी कि PG होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशिक्षित का मतलब BEd होना चाहिए। और आप देख ही सकते हैं। और अब PGT भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में भी आपका यही है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस आपका यानी कि MSc भौतिक से होना चाहिए। वे सेम योग्यता है। एक बात आती कंप्यूटर विज्ञान, तो कंप्यूटर विज्ञान में भी उसी तरह के स्नातकोत्तर डिग्री के साथ PG डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, और या फिर आपका है ना, मतलब आपका हाँ MSc भी होता है, आप लोग जानते हैं कंप्यूटर से, तो वो होना चाहिए। या फिर आपका कोई और डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। और लैब असिस्टेंट का भी है। तो इसमें 3 पद हैं और कैटेगरी वाइज अपना अपना देख सकते हैं। और हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से होना चाहिए। अधिकतम आयु 25 नहीं सॉरी न्यूनतम 25 और अधिकतम 45। और बाकी की सैलरी इसमें कम है, 7,000 के आसपास है। कार्यालय अधीक्षक है तो इसमें सैलरी 12,430 है। और आपका या तो आपका SSC का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका टंकन में भी आप अच्छे हों, यानी कि आप टाइपिंग में भी अच्छे होना चाहिए। 25 प्रति मिनट हिंदी और 30 इंग्लिश।
अब बात आती है चपरासी, रसोईया, चौकीदार। अब ये हैं, तो अब इनका आपका 8वीं उत्तीर्ण, 8वीं उत्तीर्ण, मतलब 8 कक्षा 8 का उत्तीर्ण होना चाहिए और 7,000 8,000 आपकी सैलरी ही इतनी बनती ही है। और इसमें भी देख सकते हैं प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होगी तो विषय की पृथक से शिक्षिका नहीं रखी जाएगी। संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य को ही करना होगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। साथ ही साथ और आपको और ये पूरा देख सकते हैं। अब बात आती है मेरिट कैसी बनेगी, तो इस तरीके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, प्रास्नातक, प्रशिक्षण और हाई स्कूल इंटरमीडिएट का 10-10% और स्नातक का 20, प्रास्नातक का 20 और प्रशिक्षण का 30। हाँ, यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक समान हो तो अभ्यर्थी का नाम जो आयु जेठ हो, मतलब उसी सूची के अनुसार मतलब उन्हें पहले स्थान पर रखा जाएगा। जैसे कोई उम्र में बड़ी हैं और तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, ये मान के चलिए। और उम्र में बड़े हैं, साथ ही साथ आपका जो क्वालिफिकेशन है या कह सकते हैं आपकी मेरिट है सेम बन रही है, तो जो बड़े होंगे उन्हीं को ही दिया जाएगा। और इस तरह का भी डाक टिकट वगैरह आपको 42-42 रुपये का लगाना होगा 2 लिफाफे में। और ये सब चीज़ें आप स्वप्रमाणित छाया प्रति वगैरह ये सारी चीज़ें आपको करना होगा, मतलब आप स्वप्रमाणित ही करना होगा आप अपने मन से। देखिए अब आप बता दूँ मैं कि आपको सारी चीज़ें आप अच्छे से देख सकते हैं कैसा फॉर्म भरना है। अब आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप जाएंगे ऑनलाइन तो फॉर्म आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा, ऑफलाइन लेकिन आपका फॉर्म भराएगा। और ये है जनपद फर्रुखाबाद, तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद से वैकेंसी थी 12/3/2025, यानी कि अभी कौन सी 16 तारीख हो गई, तब भी अंतिम तिथि देख सकते हैं 26/3/2025 शाम 5 बजे तक। तो इसमें तो अभी बहुत टाइम है, अगर आप चाहें तो 1-2 दिन में 3 दिन में भर दें और पहुंच भी जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब दूसरा जिला आता है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर, और इसमें दिनांक 6/3/2025 का है। तो इसमें अंतिम तिथि भी देखेंगे हम, तो आप देख सकते हैं अंतिम तिथि क्या है इसमें। हाँ, जिलाधिकारी 21/2/2025 दिनांक अनुपालन जनपद रामपुर संचालक शिक्षक कस्तूरबा गांधी कक्षा 9 से शिक्षणोत्तर शैक्षिक ये है आपका। हाँ, 21/2, तो आज हो गई 16-17, तो इसमें एक अभी भर देंगे 17 तारीख तक भी, 18 तारीख तक तब भी पहुंच जाएगा, ये मान के चलिए। हाँ हाँ, ये निकली थी 21/2 को और अभी अंतिम डेट में आप वेट कर सकते हैं, रुकिए। में तो खास ही कुछ पद हैं, जैसे उर्दू शिक्षिका का है तो एक पद है 16,408 रुपये सैलरी बनेगी। बीए होना चाहिए, उर्दू, एल टिकट, समकक्ष सहायता वगैरह, बीएड वगैरह। केयर टेकर के 2 पद हैं 24,200 सैलरी। केयर टेकर मतलब वहीं रहना पड़ेगा, स्नातक और बीएड होना चाहिए आपका, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और मेरिट अच्छी होगी तभी मेरिट से होगा। केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया, और ये रामपुर का है। तो बस यही है, सभी में उसी तरीके के सब फॉर्म बनना जिस तरीके से प्रधानाचार्य है, और मतलब अपने अपने डॉक्यूमेंट जैसे चौकीदार, रसोईया, केयर टेकर वगैरह हैं, तो उन सब मतलब एक प्रोसेस एक जैसी रहेगी। डाक टिकट वगैरह लगेगी, सारी चीज़ें लगेंगी और योग्यता जैसा तरीके से होगा, जो प्रमाण पत्र वगैरह आपका लगेगा, तरीके का आपको फॉर्म मिलेगा, लोग देख सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो कोई क्वेरी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।